Hello and welcome to Lavneesh Sarki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 21, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science, History, and we will learn and understand and continue the chapter number 5, When People Rebel, and in this chapter we'll also discuss the topic through the eyes of the people. तो देखिए आज की इस वर्कशीट में जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा है व्हेन पीपल रिबेल, उसमें हम ये जानेंगे कि जनता किस तरह से सोचती थी, जनता के मन में क्या था कॉलोनियल रूल के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सोर्स नंबर 1, द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स. Given here are excerpts from the book Maza Pravas, written by Vishnu Bhatt Godse, a Brahman from a village in Maharashtra. तो महाराष्ट्र के एक विलेज से एक ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे ने एक बुक लिखी जिसका कोई पार्ट हम यहाँ पर समझेंगे. उस बुक का नाम था माजा प्रवास. He and his uncle had set out to attend a yajna being organized in मथुरा. तो देखिए क्या हुआ था कि विष्णु भट्ट गोडसे और उसका जो चाचा थे वो कहाँ पर जा रहे थे, मथुरा में ऑर्गेनाइज एक यज्ञ हो रहा था, उसको अटेंड करने जा रहे थे. विष्णु भट्ट राइट्स दैट दे मेट सम सिपॉयज ऑन द वे हु टोल्ड देम दैट दे शुड नॉट प्रोसीड ऑन द जर्नी बिकॉज अ मैसिव अपहीवल वाज गोइंग टू ब्रेक आउट इन 3 days. द सिपॉय सेड, मतलब ये कि उन सिपाहियों ने विष्णु भट्ट को ये कहा कि आप अपनी आगे की यात्रा जारी ना रखें क्योंकि यहाँ पर 3 दिनों में ऐसा कोहराम मचने वाला है जैसा कभी पहले नहीं हुआ था. द सेपॉय सेड द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजियंस ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दैट दे हैड मेड अ लिस्ट ऑफ 84 रूल्स एंड अनाउंस दीज इन द गैदरिंग ऑफ ऑल बिग किंग्स एंड प्रिंसेस इन कैलकाटा. तो देखिए उन्होंने क्या बताया कि जो इंग्लिश लोग हैं ना, ब्रिटिश लोग हैं, उन्होंने हिंदुओं और मुस्लिम्स के धर्म को ख़राब करने के लिए, उसको भ्रष्ट करने के लिए कुछ 84 रूल्स बनाए हैं और इसकी अनाउंसमेंट उन्होंने बड़े बड़े राजाओं और प्रिंस की गैदरिंग में कलकत्ता में भी कर दी है. दे सैड दैट द किंग्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज रूल्स एंड वॉन्ट the English of dire consequences and massive upheaval if these are implemented. तो यहाँ तक कि राजाओं ने इसको साफ तौर पे मना कर दिया और उन्होंने ये चेतावनी दी है ब्रिटिश लोगों को कि अगर ऐसा हुआ तो इसके गंभीर परिणाम उन्हें भुगतने पड़ेंगे. That the king all returned to their capitals in great anger. और सारे के सारे राजा बहुत ही गुस्से के साथ अपनी अपनी राजधानियों को लौट गए हैं. All the big people began making plans. सभी बड़े लोग plans बना रहे हैं. A date was fixed for the war of religion and the secret plan had been circulated from the cantonment in Meerut by letters sent to different cantonments. और यहाँ तक कि जो सिपाही लोग भी हैं उन लोगों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए वो मेरठ में से वहाँ से लेटर वो डिफरेंट कैंटोनमेंट्स में भेज भी रहे हैं और इसके लिए डेट भी फिक्स कर ली गई है. नाउ द सोर्स नंबर 2, देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट. यानी हर रेजिमेंट में धीरे धीरे एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना फैलने लग गई. अनदर अकाउंट वी हैव फ्रॉम दोज डेज आर मेमोइर्स of Subedar Sitaram Pandey, who was recruited in 1812 as a sepoy in Bengal Native Army and retired in 1860. तो देखिए एक और भी जो एक संस्मरण मिलता है किसका, जो कि 1812 में एक सिपाही के तौर पर वो बंगाल नेटिव आर्मी में रिक्रूट हुए और 1860 में वो रिटायर हुए. He helped the British to suppress the rebellion through his own son was a rebel and was killed by the British in front of his eyes. देखिए उन्होंने विद्रोह को दबाने में ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी. यहाँ तक कि जो उनका सन था, उनका बेटा था, वो भी विद्रोहियों में शामिल था और अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने उनकी आंखों के सामने उसको मार दिया. On retirement he was persuaded by his commanding officer Norgate to write his memoirs
तो देखिए उसकी रिटायरमेंट पे जो उसके कमांडिंग ऑफिसर थे नॉरगेट, उन्होंने ही उसको प्रोत्साहित किया कि वो अपने संस्मरण लिखे। He completed the writing in 1861 in Awadhi, and Norgate translated it into English and had it published under the title From Sepoy to Subedar. तो देखिए 1861 में उन्होंने अपनी सारी राइटिंग को कंप्लीट किया अवधी लैंग्वेज में, लेकिन नॉरगेट ने उसको ट्रांसलेट कर लिया इंग्लिश में और उसको पब्लिश भी कराया। किस टाइटल के तहत? फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार, यानी सिपाही से लेकर सूबेदार तक। Here is an excerpt from what सीताराम पांडे wrote. तो यहाँ पर उसी के से ही लिया गया एक स्रोत दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि सीताराम पांडे ने लिखा। It is my humble opinion that the seizing of औध यहाँ पे अवध के लिए कहा गया है, filled the minds of sepoys with distrust and led them to plot against the government. तो देखिए कि मेरे हिसाब से, जो मेरे विचार से वो यही था कि जिस तरह से अवध पर कब्जा कर लिया गया था, तो इसी ने ही जो सिपाही थे उनमें अविश्वास की भावना पैदा कर दी और वो अब गवर्नमेंट के खिलाफ साजिशें रचने लग रहे हैं। एजेंट्स ऑफ द नवाब ऑफ औध and also the king of Delhi were sent all over India to discover the temper of the army. यहाँ तक कि जो नवाब ऑफ अवध हैं और किंग ऑफ दिल्ली हैं, उन्होंने अपने जो भी गुप्तचर होते हैं या जो आदमी लोग उनके होते हैं, उनको सेना का मूड जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया है। They worked upon the feelings of sepoys, telling them how treacherously for the foreigners had behaved towards their king. और वो उनकी सिपाहियों की फीलिंग्स जानने में लगे और उनको ये भी बताया है कि किस तरह से ये जो विदेशी हैं वो इन राजाओं के साथ ट्रीट कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। They invented 10,000 lies and promises to persuade the soldiers to mutiny and turn against their masters, the English, with the object of restoring the Emperor of Delhi to the throne. और देखिए इस तरह से जो सिपाहियों के मन में बहुत सारी गलत जो झूठी बातें फैला दी गई ताकि वो अपने जो उनके मास्टर्स यानी स्वामी कौन हुए, ब्रिटिशर्स हुए, वो उनके खिलाफ हो जाएं और जो एम्परर ऑफ दिल्ली है उनको वापस से राजगद्दी पर बिठाया जा सके। They maintained that this was wholly within the army's power if the soldiers would only act together and do as they advised. और ये तभी हो सकता था जब सारे के सारे आर्मी वाले जो है एक साथ हो जाएं और इस काम को वो करें। It is chance that about this time the Sarkar sent parties of men for each regiment to different garrisons for the instructions in the use of new rifle. और इसी बाई चांस मतलब संयोग से इसी समय जो है जो अंग्रेज़ी सरकार थी उन्होंने बहुत सारे रेजिमेंट्स के लोगों को अलग अलग रेजिमेंट में भेजने के लिए कहा गया उनको कि ताकि वो नई राइफल का यूज़ करना वो सीखें। These men performed the new drill for some time until a report got about by some means or the other that the cartridge used for these new rifles were greased with the fat of cows and pigs. और यहाँ तक कि इसी बीच किसी ने झूठ फैला दिया कि ये जो नए कारतूस है ना उसके ऊपर काउज एंड पिग्स का फैट लपेटा गया है। The man from our regiment wrote to others in the regiment telling them about this. और हमारी ही रेजिमेंट के लोगों ने दूसरी रेजिमेंट को भी अब ये लिखना शुरू कर दिया। एंड देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। और धीरे धीरे सभी रेजिमेंट्स में उत्तेजना बढ़ती चली गई। सम मैन पॉइंटेड आउट दैट in 40 years service nothing had ever been done by the Sarkar to insult their religion, but as I have already mentioned the sepoys' minds had been inflamed by the seizure of Awadh. तो देखिए कि कई लोगों ने ये भी कहा कि हमारी 40 साल की सर्विस में सरकार ने कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन जैसा कि पहले मैंने बताया कि सिपाहियों के मन में तो अविश्वास की भावना पैदा हो गई थी, आक्रोश की मशाल जल रही थी। किसके कारण? क्योंकि अवध को हड़प लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। इंटरेस्टेड
Interested parties were quick to point out that the great aim of English was to turn us all the Christians, and they had therefore introduced the cartridge in order to bring his about, since both Mohammedans and Hindus would be defiled by using it. देखिए फिर किसी ने ये भी फैला दिया कि अंग्रेज़ लोग तो सबको ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, और इसी बहाने ताकि उन्होंने कार्ट्रिज को इंट्रोड्यूस किया ताकि जो मोहम्मदन्स थे और जो हिंदूज थे उनको उनके धर्म से अलग किया जा सके. The Colonel Sahib was the opinion that the excitement which even he could not fail to see would pass off, as it had done before, and he recommended me to go my home. और वो जो है कर्नल साहब थे, उन्होंने देखा कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और इसलिए उन्होंने मुझे घर जाने के लिए बोल दिया. So now we'll move on our question answer section. So the first question is, according to Majha Pravas, why did sepoys ask Vishnu Bhatt and his uncle to return? तो माझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उसके अंकल को वापस जाने को क्यों कहा? According to the Majha Pravas, the soldier asked Vishnu Bhatt and his uncle to return because they told them that they should not proceed on the journey because a massive upheaval was going to break out in 3 days. यानी उन्होंने उनको कहा कि आप वापस चले जाइए, अपनी आगे की यात्रा पूरी मत कीजिए क्योंकि 3 दिनों के भीतर यहाँ एक बहुत बड़ा कोहराम मचने वाला है. Now the second question, who was Sitaram Pandey and who persuaded him to write memoir? Sitaram Pandey was recruited as a soldier in the Bengal Native Army in 1812 and retired in 1860. After his retirement, his command officer नॉरगेट इंस्पायर्ड हिम टू राइट हिज मेमोर्स. तो देखिए कि उसके किसने किया, जो कमांडिंग ऑफिसर था नॉरगेट, उसने इंस्पायर किया उनको ये लिखने के लिए. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाई वर द इंडियन सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी फिल्ड विद डिस्ट्रस्ट? तो देखिए क्या कारण था. सीजिंग ऑफ अवध filled the minds of the Indian soldiers with distrust and led them to plot against government. तो अवध की सीलिंग, उस पे कब्जे के कारण ही उनके जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके अंदर अविश्वास की भावना पैदा हो गई और फिर वो गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी साजिशें रचने लगी. Now the last question, question number 4 is, how could the memoirs helpful in understanding history? Elaborate. तो देखिए मेमोर्स यानी संस्मरण किस तरह से हिस्ट्री को समझने में हेल्प करते हैं. मेमोर्स एंड मेमोर बेस्ड कंपोजिशंस कैन गिव अस एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड फिगर्स. तो देखिए जो संस्मरण होते हैं या उस पर ही बेस्ड रचनाएं होती हैं वो हमें एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं किस चीज़ का, हिस्टोरिकल इवेंट्स का और फिगर्स का. In the memoirs, the author with the help of his direct experience in the past attempts to provide a lively interpretation of the subject. तो देखिए जो मेमोर संस्मरण होते हैं इसमें जो लेखक होते हैं ना वो अपने बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव देते हैं अपने पास्ट की और उस समय की घटनाओं का एकदम लाइवली इंटरप्रिटेशन भी देते हैं. द मेमोर कंटेन्स फीलिंग एंड पर्सनल थॉट्स ऑफ द ऑथर्स. और इसके अंदर जो ऑथर होता है, लेखक होता है, उसकी भावनाएं और उसके व्यक्तिगत विचार भी शामिल होते हैं. दस थ्रू डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस with adequate emotional expressions, the memoirs help people to experience history and make an accurate understanding of the subject. तो देखिए इस प्रकार जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ संस्मरण लोगों को हिस्ट्री जानने में, उसको अनुभव करने में और सब्जेक्ट की एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग करने में मदद करते हैं. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए. और इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.